हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन है सुरकोटदा, वडावली, मांडा या कालीबंगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, परुष्णी या शतुद्री। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्यनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, महापद्यनंद को नंदवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित हुई थी? ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कुंदनवन, कश्मीर। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, जो चौथी बौद्ध संगीत थी वो कुंदनवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या कश्मीर में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने या नागसेन ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है,
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या काला अशोक या बिंबिसार। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फाहियान है वो भारत आया था। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन है 12 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन है शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, मतलब कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव था, हेक्टर मुनरो था, वॉरेन हेस्टिंग था या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी वो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर की युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग था, हेक्टर मुनरो था या चार्ल्स आयरकूट था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिक। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला डलहौजी था। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 543, 545, 547 या 550। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। 550 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के सदस्य। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ऑप्शन है 16, 22, 31 या 34। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। 31 सदस्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन है 6, 7, 9 या 10। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के, लोकसभा के या राज्यसभा के या प्रधानमंत्री के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए वह
लोकसभा के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करती है। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।